आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप जानते हैं केमिस्ट्री एक बड़ा वर्सटाइल सब्जेक्ट है जो आम जिंदगी से लेके बहुत हाई क्वालिटी और हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स में इस्तेमाल होता है। ये इंडस्ट्रीज़ की बुनियाद ही केमिस्ट्री है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने शुगर इंडस्ट्री भी अगर लगानी है तो उसमें सारी की सारी जो है वो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। इसी तरह ये जो डाइइंग इंडस्ट्री है ये बेसिकली केमिस्ट्री के ऊपर चलती है। तो केमिस्ट्री जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बड़ा वर्सटाइल और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री में हम बहुत सारी भी एब्रीविएशंस यूज़ करते रहते हैं। जैसे हम आम जिंदगी में बहुत सारी एब्रीविएशंस यूज़ करते हैं, जैसे हम SMS जो है वो कॉमनली यूज़ करते हैं, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। इसी तरह से केमिस्ट्री भी एब्रीविएशन से भरी पड़ी है। तो आज मैं आपको कुछ एब्रीविएशंस बताना चाहता हूँ जो बहुत कॉमन इस्तेमाल होती हैं। तो उनमें सबसे अहम जो एब्रीविएशन इस्तेमाल होती है वो है DDT। बहुत इस्तेमाल होने वाली टर्म है। ये एक दवाई है जो स्प्रे के तौर पे वर्ल्ड वार 2 के बाद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी और इसका बाकायदा गवर्नमेंट स्प्रे करवाती थी। ये मलेरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती थी। तो ये DDT क्या है? ये है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। तो ये देखिए, ये है डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ये है ट्राइक्लोरो और ये 2 कार्बन है ईथेन। तो ये एक इंसेक्टिसाइड है जो वर्ल्ड वार 2 के बाद पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती थी। पॉल हरमन मुलर ने 1939 में ये डिस्कवर किया कि DDT जो है ये इंसेक्टिसाइडल एक्शन रखती है और इस डिस्कवरी के ऊपर पॉल हरमन मुलर को नोबेल प्राइज भी दिया गया। ये इस कदर इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी। दूसरी एब्रीविएशन जो आप बुक्स में बहुत कॉमन पढ़ते हैं वो है TNT। ये ट्राई नाइट्रोटोलीन है, ये उसका स्ट्रक्चर है। तो ये टोलीन है और ये ट्राई नाइट्रो, असल में ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलीन की एब्रीविएशन है और ये स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है फॉर मेजरिंग द एक्सप्लोजन्स। यानी अब अगर किसी ने फॉर एग्जांपल एटॉमिक एक्सप्लोजन की शिद्दत मेजर करनी है तो उसके लिए हम TNT को एज स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं। एक तीसरी एब्रीविएशन NBS बहुत कॉमन इस्तेमाल होती है। यह है N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। N-ब्रोमोसक्सिनामाइड का ये स्ट्रक्चर है। तो ये असल में सक्सिनिक एसिड से बनाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सोर्स है ब्रोमीन फ्री रेडिकल का और ये ब्रोमिनेशन के लिए बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से एक और एब्रीविएशन TMS बहुत इस्तेमाल होती है, ख़ास तौर पे NMR के अंदर। तो ये एक बहुत कॉमन बेसिक जो है वो टर्म है। ये है टेट्रामिथाइल साइलेन, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो टेट्रामिथाइल साइलेन जो है ये एक रेफरेंस कंपाउंड इस्तेमाल होता है फॉर प्रोटॉन NMR। इसके अलावा एक और EDT बहुत कॉमन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला कंपाउंड है। यह है इथाइलीन डाइएमाइन टेट्राएस्टिक एसिड, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये देखिए, ये है इथाइलीन, ये डाइएमाइन और ये टेट्राएस्टिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मटेरियल है और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में भी बेतहाशा इस्तेमाल होता है। ये हेक्साडेंटेट लिगेंड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक और एब्रीविएशन THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसे सॉल्वेंट के तौर पे केमिस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा कॉमन एक दिलचस्प कंपाउंड CTC, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है और ये सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री में और ये एक इनर्ट सॉल्वेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा केमिस्ट्री में एक बहुत अहम टेक्निक इस्तेमाल होती है जिसे ESR कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे NMR जो है वो एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है, इसी तरह से ESR
भी एक अहम टेक्निक है, इसे इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस एक टेक्निक है जिससे हम उन मटेरियल को स्टडी करते हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये एक टेक्निक है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे NMR जो है ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी ये न्यूक्लियस की रेजोनेंस को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो केमिस्ट्री में इस्तेमाल की जाती हैं, जो बुक्स के अंदर आम तौर पे लिखी होती हैं। तो इसलिए मैंने आपको इनकी थोड़ी सी डिटेल जो है वो बताई है। बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह।